नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जिसका भाई पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी अज, ऑप्शन सी सहस्त्रबाहु, ऑप्शन डी बलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अज। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए उर्वशी, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी उमेश्वरी, ऑप्शन डी मांडवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन बी उर्मिला। बढ़ते हैं भाई इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी। लव और कुश की परवरिश किस आश्रम में हुई थी। आपके ऑप्शन है ए संदीपनी ऋषि, ऑप्शन बी ऋषि शुक्राचार्य, ऑप्शन सी ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन डी ऋषि विश्वामित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन सी ऋषि वाल्मीकि। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में रामायण महाकाव्य की रचना किसने की। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की। ऑप्शन है ए वेदव्यास ऋषि, ऑप्शन बी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन सी ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन डी बृहस्पति ऋषि ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्मीकि ऋषि ने। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 से पूछा जा रहा है, राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी। राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मंडोदरी, ऑप्शन सी कैकई या ऑप्शन डी सुमित्रा। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मंडोदरी, ऑप्शन सी कैकई या ऑप्शन डी सुमित्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैकई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, श्री राम और माता सीता के कितने पुत्र थे। श्री राम और माता सीता के कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। श्री राम और माता सीता के 2 पुत्र थे, लव और कुश। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे।
लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे? ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी हिमगिरी, ऑप्शन सी त्रागिरी, ऑप्शन डी द्रोणगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी द्रोणगिरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुत्रों के क्या नाम थे? उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुत्रों के क्या नाम थे? ऑप्शन ए अंगद और धर्मकेतु, ऑप्शन बी लव और कुश, ऑप्शन सी भरत और शत्रुघ्न, ऑप्शन डी अर्जुन और सहदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगद और धर्मकेतु। ऑप्शन ए अंगद और धर्मकेतु। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इस प्रश्न में कहा जा रहा है लंकापति रावण के सेनापति का नाम क्या था? लंकापति रावण के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अग्निबाहु, ऑप्शन बी प्रस्त्र, ऑप्शन सी महिषासुर, ऑप्शन डी अहिरावण। लंकापति रावण के सेनापति का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रस्त्र। ऑप्शन बी प्रस्त्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10। उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए भरत और मांडवी, ऑप्शन बी दृष्टरा और गांधारी, ऑप्शन सी बृहस्पति और सुकन्या, ऑप्शन डी जनक और सुनैना। उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जनक एंड सुनन्या। ऑप्शन डी जनक और सुनन्या। प्रश्न नंबर 11। प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? आपके ऑप्शन हैं ए भरत, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी लक्ष्मण या ऑप्शन डी हनुमान। प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? ऑप्शन ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण या डी हनुमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वानरराज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी समायरा, ऑप्शन सी रूमा, ऑप्शन डी अहल्या। वानरराज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मीरा, बी समायरा, सी रूमा, डी अहल्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रूमा।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? ऑप्शन ए दानवी, बी देवी, सी यशस्विनी, डी गंधर्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यशस्विनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? मंदोदरी किसकी पत्नी थी? ए कुंभकर्ण, बी विभीषण, सी लंकापति रावण, डी मेघनाद। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? ए कुंभकर्ण की, बी विभीषण की, सी लंकापति रावण की, या डी मेघनाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लंकापति रावण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? ए सहस्त्रबाहु, बी अक्षय कुमार, सी मेघनाथ, डी नराकार। मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सहस्त्रबाहु, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी मेघनाथ, या ऑप्शन डी नरातांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नरांतरक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया? बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया? ए श्रीलापुरी, बी कांधार, सी कृषगंधा, डी पंचवटी। ए श्रीलापुरी, बी कांधार, सी कृषगंधा, डी पंचवटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषगंधा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। श्री राम और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? श्री राम और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? ऑप्शन ए ऋषि वाल्मीकि, बी ऋषि विश्वामित्र, सी वेदव्यास ऋषि, डी देव ऋषि बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषि विश्वामित्र। अब बढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भरत के पत्नी का नाम क्या था? भरत की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रुति कीर्ति, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी तारा, डी कविता। ऑप्शन ए श्रुति कीर्ति, बी मांडवी, सी तारा, या डी कविता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मांडवी।
बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19, रानी कैकेयी के पिता का नाम क्या था? रानी कैकेयी के पिता का नाम क्या था? ए अश्वपति, बी राजा गंगदेव, सी इंद्रासन, डी राजा सुबाहु। रानी कैकेयी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए अश्वपति, बी राजा गंगदेव, सी इंद्रासन या ऑप्शन डी राजा सुबाहु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अश्वपति। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। श्री राम ने जिस मृग रूपी राक्षसी का वध किया उसका नाम क्या था? श्री राम ने जिस मृग रूपी राक्षस का वध किया उसका नाम क्या था? ए ताड़का, बी मारीच, सी सवनासुर, डी नरकासुर। ए ताड़का, बी मारीच, सी सवनासुर या डी नरकासुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मारीच। प्रश्न नंबर 21, वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? ए 21,000, बी 22,000, सी 23,000, डी 24,000। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 21,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 23,000, ऑप्शन डी 24,000। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24,000। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 22, रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी अवधी, डी तमिल। रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ए संस्कृत, बी देवनागरी, सी अवधी, डी तमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संस्कृत। रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से संस्कृत भाषा में की थी। प्रश्न नंबर 23, देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शीला बनने का श्राप दिया था, उनका उद्धार किसके द्वारा हुआ या किसने किया? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मण, बी भरत, सी श्री राम, डी शत्रुघ्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री राम। बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था किंतु उन्होंने तपोबल से खुद को ब्रह्म ऋषि बना लिया था? इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म क्षत्रिय के रूप में कुल में हुआ था किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्म ऋषि बना लिया था?
आपके ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी गौतम, ऑप्शन सी वाल्मीकि या ऑप्शन डी वशिष्ठ। सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वामित्र। बढ़ते प्रश्न नंबर 25 की तरफ। रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण किसने कराया था? रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण किसने कराया था? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी जामवंत या ऑप्शन डी श्री राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जामवंत। बढ़ते प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी पुष्पक, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी एरावत। कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? ऑप्शन ए रोमानिया, बी पुष्पक, सी गरुड़, डी एरावत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्पक। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27। जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? ए गरुड़ ने, बी जटायु ने, सी बाज ने या डी हंस ने। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जटायु। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 28 की तरफ। माता सीता की खोज में गए हनुमान जी का रास्ता समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे। उनका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए ताड़का, बी शूर्पणखा, डी सुरसा, डी चित्रजटा। ए ताड़का, बी शूर्पणखा, सी सुरसा या डी चित्रजटा। हनुमान जी जिसके नागमाता के मुंह से निकलकर बाहर आ गए थे उनका नाम था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरसा। बढ़ते प्रश्न नंबर 29 की तरफ। हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? आपके ऑप्शन है ए विभीषण, बी त्रिजटा, सी कुंभकर्ण या ऑप्शन डी रावण।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विभीषण। ऑप्शन ए विभीषण। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30, रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी हनुमान या ऑप्शन डी अंगद। रामायण में भगवान श्री शंकर किस अवतार में मौजूद थे? ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी हनुमान जी या डी अंगद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हनुमान जी। बढ़ते प्रश्न नंबर 31 की तरफ। लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उनका नाम क्या था? लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उनका नाम क्या था? ए ताड़का, बी शूर्पणखा, डी सी त्रिजटा या ऑप्शन डी सुमेरा। ए ताड़का, बी शूर्पणखा, सी त्रिजटा या डी सुमेरा। लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उनका नाम था शूर्पणखा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था जिसने राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था जिसने राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए सिंधुकीर्ति, ऑप्शन बी त्रिजटा, ऑप्शन सी सुलोचना या ऑप्शन डी मंथरा। ए सिंधुकीर्ति, बी त्रिजटा, सी सुलोचना या डी मंथरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मंथरा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी थी? हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी थी? ए कुंडल, बी कड़ा, सी मुद्रिका यानी कि अंगूठी, डी वस्त्र। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी थी? ए कुंडल, बी कड़ा, सी मुद्रिका यानी कि अंगूठी, डी वस्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुद्रिका यानी कि अंगूठी। बढ़ते प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34, प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था उस धनुष का नाम क्या था? प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था उस धनुष का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए पिनाका, बी सरोही, सी अग्नि, डी त्रिखंड। ए पिनाका, बी सरोही, सी अग्नि, डी त्रिखंड। प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर
सीता से विवाह किया था उस धनुष का नाम था ऑप्शन ए पिनाका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पिनाका। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35, हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? ए अतिबल, बी सुमेरु, सी मकरध्वज या डी नल। ए अतिबल, बी सुमेरु, सी मकरध्वज या डी नल। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मकरध्वज। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36, युद्ध में लक्ष्मण जी किसके बाण से मूर्छित हो गए थे? युद्ध में लक्ष्मण जी किसके बाण से मूर्छित हो गए थे? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी कुंभकर्ण या ऑप्शन डी अहिरावण। ए रावण, बी मेघनाद, सी कुंभकर्ण या डी अहिरावण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघनाद। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 37 की तरफ। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? ए अयोध्या, बी कृषगंधा, सी मिथिला या डी पंचवटी। ए अयोध्या, बी कृषगंधा, सी मिथिला, डी पंचवटी। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मिथिला। माता सीता के पिता जनक मिथिला के राजा थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 38 की तरफ। लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र ने बंदी बनाया था? लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए नागपाश, बी वज्रास्त्र, सी खड्ग या डी ब्रह्मास्त्र। लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। लंका नगरी में हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बंदी बनाया गया था। बढ़ते प्रश्न नंबर 39 की तरफ। हनुमान जी के माता का नाम क्या था? हनुमान जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शकुंतला, ऑप्शन बी तारा, सी अंजनी, डी कुंती। ए शकुंतला, बी तारा, सी अंजनी या डी कुंती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंजनी। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। बढ़ते प्रश्न नंबर 40 की तरफ। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में
किसने झूठे बेर खिलाए थे? वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में किसने झूठे बेर खिलाए थे? ए उर्मिला, बी मंदोदरी, सी सबरी या डी सुनैना। 20% का सही उत्तर है ऑप्शन सी सबरी। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी सबरी। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 41 की तरफ। युद्ध क्षेत्र से श्री राम और लक्ष्मण जी का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? युद्ध क्षेत्र से श्री राम और लक्ष्मण जी का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? ए तारकासुर, बी कंकासुर, सी अहिरावण या डी प्रस्त्र। ऑप्शन ए तारकासुर, बी कंकासुर, सी अहिरावण, डी प्रस्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिरावण। ऑप्शन सी अहिरावण। अहिरावण ने युद्ध क्षेत्र से सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी लाल या डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। ऑप्शन बी तुलसीदास। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। कंबन रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? कंबन रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? ए उड़िया, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी तमिल। ऑप्शन है ए उड़िया, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी तमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिल। कंबन रामायण तमिल भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी? भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी मंगलोर या डी मदुरै। ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी मंगलोर या डी मदुरै। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामेश्वरम। ऑप्शन बी रामेश्वरम। भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग की स्थापना रामेश्वर में की थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। लव और कुश ने
अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? ऑप्शन ए चंडी यज्ञ, बी युद्ध यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ या डी गायत्री यज्ञ। लव ने और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? ऑप्शन ए चंडी यज्ञ, बी रुद्र यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ, डी गायत्री यज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी विश्वामित्र, सी गौतम या डी नारद। इनमें से देव किसे ऋषि जो है किन्हें कहा जाता है? देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी गौतम या ऑप्शन डी नारद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नारद। बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 47 की तरफ। शेषनाग रामायण में किस अवतार में मौजूद थे? शेषनाग रामायण में किस अवतार में मौजूद थे? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी शत्रुघ्न या डी विभीषण। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी शत्रुघ्न या ऑप्शन डी विभीषण। शेषनाग रामायण में किस अवतार में मौजूद थे? लक्ष्मण, बी भरत, सी शत्रुघ्न, डी विभीषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मण। शेषनाग रामायण में लक्ष्मण में मौजूद थे, लक्ष्मण के अवतार में मौजूद थे। बढ़ते प्रश्न नंबर 48 की तरफ 48। स्वर्णमर्ग रूपी राक्षस मारीच ने मरते समय किसको पुकारा था? स्वर्णमर्ग रूपी राक्षस मारीच ने मरते समय किसको पुकारा था? ऑप्शन ए मेघनाथ को, ऑप्शन बी राम को, या ऑप्शन सी रावण को, या ऑप्शन डी लक्ष्मण को। ऑप्शन ए मेघनाथ, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी रावण या ऑप्शन डी लक्ष्मण। स्वर्णमर्ग रूपी राक्षस मारीच ने मरते समय किसको पुकारा था? ऑप्शन ए मेघनाथ, बी राम को, सी रावण को या डी लक्ष्मण को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण को, ऑप्शन डी लक्ष्मण को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न 49 की तरफ। जब श्री राम ने माता सीता को त्याग कर दिया था तब वे किस ऋषि के आश्रम में रह रही थी? जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तब वे किस ऋषि के आश्रम में रह रही थी? ऑप्शन ए ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन सी
बृहस्पति ऋषि या ऑप्शन डी संदीपनी ऋषि। ऑप्शन ए ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन सी ऋषि बृहस्पति या डी संदीपनी ऋषि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि। ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 50, वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आज के समय यानी कि वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। वर्तमान यानी कि आज के समय में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य में वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन सी बिहार। आज के समय वर्तमान में यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली थी? रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली थी? आपके ऑप्शन है ए कुंभकर्ण को, बी जनक को, सी मेघनाथ को या डी रावण को। रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली थी? ऑप्शन ए कुंभकर्ण, ऑप्शन बी जनक, ऑप्शन सी मेघनाथ या ऑप्शन डी रावण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघनाथ को। मेघनाथ को रामायण में इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। प्रश्न नंबर 52, देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए वज्र, बी खड्ग, सी धनुष या डी चक्र। देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए वज्र, बी खड्ग, सी धनुष या डी चक्र। ऑप्शन ए वज्र, बी खड्ग, सी धनुष या डी चक्र। देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वज्र। ऑप्शन ए वज्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। प्रश्न नंबर 53, हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है हनुमान जी के नाम के अलावा? ऑप्शन ए शिवपुत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी पवनपुत्र या ऑप्शन डी दशरथ पुत्र। हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है हनुमान जी के अलावा? ऑप्शन ए है आपके शिवपुत्र, बी है ब्रह्मपुत्र, सी पवनपुत्र, डी दशरथ पुत्र। हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पवनपुत्र।
हनुमान जी को हनुमान जी के अलावा पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं 22 के प्रश्न नंबर 54 की तरफ। लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था, उनका नाम क्या था? लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था, उस वानर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए हनुमान जी, बी नल, सी नील या डी अंगद। ऑप्शन ए हनुमान जी, बी नल, सी नील या डी अंगद। लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था, उनका नाम क्या था? ए हनुमान जी, बी नल, सी नील, डी अंगद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अंगद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। प्रश्न नंबर 55, कृषगंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? कृषगंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? ए ब्रह्मदेव, बी देवराजेंद्र, सी अग्निदेव, डी जामवंत। कृषगंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? ए ब्रह्मदेव, बी देवराजेंद्र, सी अग्निदेव, डी जामवंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देवराज इंद्र। कृषगंधा नरेश के पिता का नाम देवराज इंद्र था। बढ़ते प्रश्न नंबर 56 की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बाली के भाई सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? बाली के भाई सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए देवराजेंद्र, बी अग्निदेव, सी सूर्यदेव या डी वायुदेव। बाली के पिता सुग्रीव, बाली के भाई सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? ए देवराजेंद्र, बी अग्निदेव, सी सूर्यदेव या डी वायुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यदेव। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी है, रामायण से जुड़े कुछ आपको तथ्य भाई आपको भाई कुछ पहले पता होंगे, कुछ आपको भाई नहीं पता चले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, और साथ में आप इस चैनल बिल्कुल नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।